अच्छा, आज के जो हमारा एजेंडा होगा वो थोड़ा सा इस तरह से होगा कि ग्लोबली क्रिप्टो के अंदर करंटली क्या हो रहा है, हम थोड़ी सी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में क्रिप्टो का क्या स्टेटस है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या आइडियल सिनेरियोज हो सकते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्रिप्टो के अंदर, चाहे वो हमारी ट्रेडिंग आती है, एक्टिव ट्रेडिंग है या पैसिव ट्रेडिंग है, हम अगर उसको देखते हैं, उसके जो भी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट उसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें पोर्टफोलियोज जो होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनका वही जो टाइम फ्रेम होता है हमारे पास एनीवेयर बिटवीन 1 to 3 years एटलीस्ट हमारे पास होता है। तो अगर उस सिनेरियो के अंदर अगर हमारे पोर्टफोलियोज डाउन आ रहे हैं, हमारे लिए हुए प्रोजेक्ट्स ऊपर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नीचे आ रहे हैं तो उसको मैनेज कैसे करना होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपने लॉसेस को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स के अंदर प्रॉफिट्स और लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, लॉसेस से घबराना नहीं चाहिए। एंड ऑफ द डे ये होना चाहिए कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके लॉसेस को आउट परफॉर्म कर दें, बस हमें ये चाहिए होता है। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी के लॉसेस नहीं हो, बस वो लॉसेस छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए। सिंपल ये गेम होती है ट्रेडिंग की साइड पर भी और इन्वेस्टमेंट्स की साइड पर भी। इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली उसका टाइम फ्रेम ज़रा ज़्यादा होता है, ट्रेडिंग में वो टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम होता है और उसको प्रॉपर्ली भी मैनेज करना होता है। अभी इस सिनेरियो के अंदर अगर पोर्टफोलियोज में रेड्स ज़्यादा हो रहे हैं या ब्रेक इवन ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर उस सिनेरियो के अंदर क्या करना चाहिए वो आज के वेबिनार के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक्टिवली ट्रेड कैसे करना है उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और रियल वर्ल्ड के अंदर जो करंट अपॉर्चुनिटीज़ सभी लोगों के लिए, अब चाहे आप, अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि आप अगर मेट्रिकुलेशन आपने की हुई है, ईयर 12 तक की एजुकेशन आपने एफएससी लेवल की भी की हुई है, तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। और आज हम इसको एक इकोसिस्टम के तौर पर पूरे समझने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ कौन सा कॉइन लेना है, कौन सा बेचना है। अगर आप इकोसिस्टम को समझ लेते हैं तो अगर आपके प्रोजेक्ट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो नीचे जा भी रहा है तो आप बाकी जगहों से उस कमी को पूरा करते हैं। ये उसी तरह ही है कि जिस तरह आपका एक बिजनेस होता है, उसमें आपकी एक प्रोडक्ट है, एक कॉइन है, वो आपका वो नहीं चल रहा, तो आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट और प्रोडक्ट्स पे हाथ डालते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, ताकि जो आपका नहीं चल रही प्रोडक्ट, जो नहीं चल रहा आपका कॉइन, आपको उसको उसको ऑफसेट कर सकें अपनी बाकी प्रोडक्ट्स से। सिमिलरली इन मार्केट्स के अंदर भी ये होता है, इसके अंदर आपने हाथ रख के, अगर आप हाथ रख के बैठ रहे हैं इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है, तो फिर आपको एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 years उसको देने पड़ते हैं। अगर आप उसको क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर देख रहे हैं तो फिर आपको उसमें चिप इन करना पड़ता है। हमारा सिनेरियो ये होता है, मेरी अप्रोच ये है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट्स को कर रहे हैं और हम अपनी सेविंग्स उसको कर रहे हैं, और अगर वो पोर्टफोलियोज नीचे जा रहे हैं, तो फिर क्या हम और सेविंग्स बचा बचा के उसके अंदर डालते जाएंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो हमारे अगर पोर्टफोलियोज नीचे आ रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, तो हम उसी मार्केट से निकालेंगे। और इतनी अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर होती हैं कि अगर रेड्स भी हों तब भी हम बाइस की तरफ जा रहे होते हैं। उनको ढूंढना कैसे है, थोड़ी सी उसके बारे में भी देखेंगे। अच्छा, स्टार्ट जो मैं करूँगा, हमारा एजेंडा जो है वो यही है कि ग्लोबली हम देखेंगे क्या चल रहा है, फ्यूचर और लीगल और करंट स्टेटस पाकिस्तान में क्या है, शरिया कंप्लाइंस उसके बारे में आपसे कंप्लीट डिस्कशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीइंग मुस्लिम्स बीइंग पाकिस्तानी, इसको हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, इस पे प्रोडक्ट्स बिल्डअप कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, वो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मॉर्गेजेस होते हैं, कुछ कह लेंगे हलाल मॉर्गेजेस होते हैं, वो कंपनीज होती हैं, तो उसी तरह से आप शरिया कंप्लाइंट फंड्स कैसे वहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो इतना मसला नहीं होता, पाकिस्तान में सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मसला होता है। बैंकिंग में क्रिप्टो का क्या रोल है, उसको कैसे ऑफसेट कर रही है। आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे आपको रेमिटेंस पाकिस्तान भेजने में थोड़े से मसाइल होते हैं, टैक्स ज़्यादा लगता है, आपने ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करना है इजीली, वो भी थोड़ी सी उस पर हम टच बेस करेंगे। इसके अलावा माइनिंग के ऊपर अच्छी खासी इसके अंदर मेरे पास स्लाइड्स हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ वो क्यों हैं। आज पाकिस्तान में लीगल नहीं है क्रिप्टो, या एक ग्रे एरिया के अंदर आती है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट अगर फ्यूचर के अंदर होती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सोलर पावर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आपके पास सूरज होता है हमारे पाकिस्तान में,
तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। उसके कुछ टैबूज हैं उनको भी क्लियर करेंगे। तो फर्दर इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ सकती है उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले क्योंकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल रात के 10 बज रहे होंगे, तो जो फीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं या हाउस वाइफ्स हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए इस मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले मेरी जो स्लाइड्स हैं वो उनके लिए, वो उन स्लाइड्स को देख लें। उसके बाद फिर अगर उन्होंने जाना होगा जा सकती हैं। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम ये जो हमारे नॉर्मल टॉपिक्स हैं इस पे जाएंगे। और ये सब स्टार्ट करने से पहले मॉरल करेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली क्या ये सिर्फ बातें हैं या इसकी बैकिंग भी कुछ होनी चाहिए। उसके लिए अगर हम जाते हैं तो हमारा जो क्रिप्टो का ग्रुप आपको मिलेगा सरमाया के ऊपर। इस तरह होता है कि कोई भी बैच कंप्लीट होता है तो फिर वो बैच को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एलुमनाई के अंदर। और फिर एलुमनाई के अंदर जाकर वही ब्रेन स्टॉर्मिंग वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब पिछले एक वीक में, एक दो वीक में मार्केट्स अगर रेड जा रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। जो काम करने वाले होते हैं वो काम करते रहते हैं। अगेन जिन्होंने नहीं करना होता वो कभी भी फिर काम नहीं करते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको पूरी हेल्प, सपोर्ट, हर तरह से मोटिवेशन भी मेरी तरफ से मिलती रहती है। अगेन प्रोवाइडेड कि वो काम करने वाला हो। तो ये हमारा कुछ सीन उसके अंदर चल रहा है। जो एलुमनाई का ग्रुप है, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो करंट बैचेस के होते हैं, उनको मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ताकि वो एक पूरी एक जर्नी के थ्रू गुजरें, ताकि उनको प्रोसेस का पता हो। उनको अपनी रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कैसे करना है वो उनको पता हो। तो ये कुछ हमारे स्टैट्स हैं। और इसमें हो ये रहा है कि मैंने एक डैशबोर्ड को भी डेवलप किया है जो कि अभी लाइव नहीं गया है समाया के ऊपर। मोस्ट प्रॉब्ली हम उसको जर के साथ भी इंटीग्रेट कर देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जो क्रिप्टो एलुमनाई के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए। उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करेंगे उस डैशबोर्ड को। वो फाइनल स्टेजेस के अंदर है। तो मेरी उसके ऊपर मैंने फंडामेंटल्स और टेक्निकल निकाल के वो फाइनल आउटपुट हमें दे देता है। हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉइन्स हैं। वो हमें 6 से 8 कॉइन्स दे देता है एनी गिवन टाइम पे कि आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, बाय साइड पे या सेल साइड पे, जो भी आप उसमें करना चाहते हैं। अब ये कुछ सॉर्ट ऑफ लाइव ट्रेडिंग होती है जो कि मैं जो एलुमनाई है उनको कॉल्स दे रहा होता हूँ। वीक के अंदर ऐसा होता है कि कभी 2 दिन दे देता हूँ, कभी 3 दिन दे देता हूँ। वीक के अंदर अगर हमारा उतना बन जाता है तो वो मोर देन इनफ होता है। अगर आप 1 to 2% पर वीक अगर बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मोस्ट रिसेंटली थर्सडे या फ्राइडे को दो कॉल्स मैंने दी थी। एक सोमी की थी और इसके अलावा क्लैंकर की थी। अब उसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ हम टेक्निकल्स की बेसिस पर तो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ टेक्निकल्स नहीं होता। उसके अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर ऑन चेन एक्टिविटी क्या चल रही है उसको हम कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सोमी एक आपके पास लेयर 1 के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा होता है। उसकी जाके पे ट्रांजेक्शन्स को देखना कि उसकी ट्रांजेक्शन्स कैसे लोडअप हो रही है। जब उसकी ट्रांजेक्शन उसके अंदर ज़्यादा आनी शुरू हुई थी ना, तो उसके अंदर फिर मैंने बताना शुरू किया कि इसकी ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं तो हमें उसके अंदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और फिर स्टूडेंट्स भी जाके उसको देखना शुरू हुए। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन्स जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई तो सडन इम्पैक्ट हमें उसका मार्केट के अंदर दिखने को मिला। ये उसी तरह ही है जिस तरह से आपकी स्टॉक मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट में अगर आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी बिक रही हैं, फिर उसकी अर्निंग्स आती हैं, वो थोड़ा सा उसमें लैग होता है क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू एक चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो रिजल्ट आने में और फिर वही जो प्रॉफिट्स होते हैं, अर्निंग्स होती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं स्टॉक की प्राइसेस के अंदर। सिमिलरली क्रिप्टो के अंदर भी ये चीज़ होती है। उन प्रोजेक्ट्स की जो फंडामेंटली अच्छे होते हैं, करेक्ट होते हैं, जिनकी बैकिंग होती है, सिर्फ मीम्स नहीं होते हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स अगर आप उसको सही से समझना सीख लें तो वो आपको बहुत बड़ा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और एज मिल जाता है। और ये सिंपल वर्ड्स होते हैं, मतलब इसमें आपने सिर्फ जाकर उनके नेटवर्क को देखना है कि बच्चे को भी पता चल जाएगा कि ये 25,000 हैं और 25,000 से पहले ट्रांजैक्शन थी 3,000। तो अगर 3,000 से 25,000 जा रही हैं इसका मतलब है कि एक्टिविटी बढ़ रही है। एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसका मतलब है कि रेवेन्यू जनरेशन हो रही है। रेवेन्यू जनरेशन हो रही है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट उसकी प्राइस के ऊपर जाएगा। ये सिंपल डॉट्स, 3 4 डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स आप डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं। और क्योंकि ये क्रेजी फास्ट होती है क्रिप्टो, ऑन चेन डाटा सारा चल रहा होता है, उसकी वजह से आपको सडन प्राइस इम्पैक्ट्स, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, दोनों दिख रहे होते हैं। तो ये सीन था उस दिन। खैर मैंने बाल शाल कटवाने जाना था तो मैं यहाँ पे निकल गया और जो मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ मैं उनको दिखा रहा होता हूँ।
मैं हमेशा कहता हूँ कि आई ऑलवेज पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज, कि जो मैं कह रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, अगर मैं खुद नहीं कर रहा तो मैं वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इनको बता रहा होता हूँ। तो यहाँ पे कम्युनिटी ने साथ साथ बनाए, मैंने बनाए। ये एक लैंकर की कॉल थी, ये 5K अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मैंने बनाया, फ्राइडे वाले दिन, इन दोनों कॉल्स के ऊपर, इस पे 5K और वो। अगेन ये नंबर है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये लॉस में भी जा सकता था, बिल्कुल ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड ऑफ द डे मेरे प्रॉफिट्स ऑफसेट करते हैं उस चीज़ को। तो ये अलहमदिल्ला बाकी जो कम्युनिटी है वो कर रही है, जो काम करने वाले हैं वो सही काम कर रहे होते हैं। ये हमारी अलग गेम चल रही है। इसको हम अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रखते हैं, जो एलुमनाई की डिस्कशंस हमारी होती हैं वहाँ पे भी कॉल्स चल रही होती हैं। अम, ये सीन हमारे यहाँ चलता है। इसके अलावा अगर हम सक्सेस स्टोरीज में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च बार में जाएं, इन डबल डॉट सक्सेस स्टोरीज और फिर मेंशन डाल के मेरा नाम लिखें, तो आपको सारी वो स्टोरीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और इनको अगर आप जाके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया शुरू होना शुरू हो जाएगा कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन डे वन से कभी भी कोई चीता मार्केट्स के अंदर नहीं बन जाता। ये फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है अपने पाँव जमाने में, लेकिन जब समझ आना शुरू होती है तो आप समझ जाते हैं कि आपने सिस्टम्स को क्रैक कैसे करना है। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, कुछ जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है, बट अगेन मार्केट की डायनामिक्स भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ बाइज की तरफ जाते हैं, कुछ लोग सेल्स की तरफ जाते हैं, कुछ लोग दोनों तरफ प्ले करते हैं। तो उन सिनेरियोज के अंदर चीज़ों को हमें थोड़ा सा मैनेज करना होता है। तो अगेन ये थोड़ी सी मॉरल करेंसी है जो कि शेयर करनी थोड़ी सी ज़रूरी थी, ताकि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उसकी कोई बैकिंग होनी चाहिए, रादर के सिर्फ अल्फाज होने चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये जाके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। चलें, अगर हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी बहनों की, कि वो इस इकोसिस्टम से कैसे बना सकती हैं। ट्रेडिंग तो सबको पता है कि वो चीज़ होती है, ठीक है, उसके अलावा क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ऐसा है कि पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं ख़वातीन हों, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हों, सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकें, चाहे वो हमारी देसी ख़वातीन है या गोरे हो जाएं, जो भी हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक फ़ीमेल होती हैं, खातून होती हैं, उन्होंने अपने फैमिली को भी देखना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है। अब किसी को अच्छा लगेगा कि वो डे केयर में अपना बच्चा छोड़े और फिर अपनी बाकी जो जॉब्स हैं उन चीज़ों को करना शुरू करें। तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं।